हरे कृष्ण मित्रों, आप कैसे हैं? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार पुनः आपका शुभचिंतक उर्मिला नंदन राहुल अग्निहोत्री आपके अपने YouTube चैनल अवर लॉर्ड कृष्णा में आपका स्वागत करता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में हम बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत ट्रांसलेशन से करेंगे। आज हम इज, एम और आर का प्रयोग पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि इज, एम, आर का प्रयोग हम हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कैसे करें। तो चलिए, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूज ऑफ इज, एम, आर। तो देखिए, ये यूज ऑफ इज, एम, आर आप सभी जानते हैं। इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और जब हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्ब का यूज़ दो तरीके से होता है। एक यूज़ वो होता है एक्शन, जैसे कि एक यूज़ वो होता है जब हम किसी ट्रांसलेशन में इज, एम, आर का प्रयोग किसी अन्य वर्ब की हेल्प के लिए करते हैं, तब यही इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और जब इन्हीं इज, एम, आर का प्रयोग हम किसी चीज़ का होना बताएंगे, यानी किसी चीज़ के होने के लिए करते हैं, तब यही इज, एम, आर मेन वर्ब के रूप में यूज़ किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? तो सबसे पहले हम एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स तो देखिए, जैसा कि अगर लिखा हो, कोई भी ट्रांसलेशन हो, जैसे लिखा है पारस एक अच्छा लड़का है। लिखा है पारस एक अच्छा लड़का है। तो देखो, यहाँ पे पारस कुछ एक्शन नहीं कर रहा है, यानी पारस कुछ कार्य एक्टिविटी नहीं कर रहा है। केवल ये बताया गया है कि पारस एक अच्छा लड़का है, यानी पारस को एक अच्छा लड़का होना बताया गया है। तो यहाँ पे होना यानी वर्ब टू बी ये बताया गया है, बी। तो देखो, इसको हम कैसे बनाएंगे। हम सभी जानते हैं कि जब हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं, किसी भी हिंदी वाक्य को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी होती है, फिर उसके बाद में वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पारस, ये हमारा सब्जेक्ट है, पारस की अंग्रेजी तो पारस ही होगी क्योंकि पारस किसी का नाम है। तो हम पारस लिखेंगे, पारस। अब देखिए, पारस पारस के साथ हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? इज, एम, आर। कौन सी यूज़ करेंगे? इज यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है इज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम इज का यूज़ करते हैं। तो देखो, ये हमारा जो कर्ता है ये एक वचन करता है, तो इसके साथ हम इज का यूज़ करेंगे। तो देखो, यहाँ पे इज जो है ये किसी अन्य वर्ब की हेल्प करने के लिए नहीं आया है। ये वर्ब केवल और केवल अच्छा लड़का होने को बता रहा है, यानी कि ये वर्ब जो है ना, इसको वर्ब टू बी कहेंगे, यानी ये यहीं पे हमारा इज ही मेन वर्ब है। तो पारस इज, पारस है कैसा लड़का? एक अच्छा लड़का। तो हम क्या लिखेंगे? पारस इज अ अच्छा लड़का, गुड बॉय। पारस इज अ गुड बॉय। तो देखिए, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये एक गुड बॉय ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करके। तो देखिए, इज का प्रयोग तो यहाँ पे हो गया। आर का प्रयोग कहाँ करेंगे? आर का प्रयोग हम करते हैं जैसे कि जब हमारा कर्ता क्या होगा? आई, वी, यू, दे। देखो, चलो ये नोट कर लेते हैं, नोट कर लो, नोट कर लो आप लोग, नोट। देखिए, इज का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब हमारा कर्ता ही होगा, या फिर सी होगा, या फिर इट होगा, या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन। जब हमारा कर्ता ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो हम किसका यूज करेंगे? इज का, मेन वर्ब या वर्ब के रूप में। और देखो, जब हमारा कर्ता होगा आई, क्या होगा? जब हमारा कर्ता आई होगा तो आई के साथ ओनली ऑन एम, एम का ही प्रयोग होता है, अन्य किसी का नहीं। अब देखिए, जब हमारा कर्ता होगा यू, या फिर
वी या फिर दे, यानी जब हमारा करता है यू वी दे, या फिर कोई प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन बहुवचन, प्लूरल नाउन जब हमारा करता है कोई यू वी दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हम यूज करेंगे आर का। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए आगे हम देखते हैं, कुछ और सेंटेंसेस लिखेंगे और फिर हम उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो देखिए, जैसे कि इज एम आर, ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब हैं, तो ये केवल प्रेजेंट टेंस में ही यूज किए जाएंगे, अन्य में नहीं। तो देखो, जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हो वे कमरे में हैं, वे कमरे में हैं, तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि हम सबसे पहले अंग्रेजी बनाएंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे, और वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे दे, और दे के साथ में कौन सी वर्ब आएगी? आर। कौन सी वर्ब आएगी? आर। तो देखिए यहाँ पे हम आर लिखेंगे, दे आर, वे हैं, कहाँ हैं? कमरे में, इन द रूम, दे आर इन द रूम, वे कमरे में हैं। तो देखिए दूसरा एक और बनाते हैं, जैसे लिखा है राम मेरा मित्र है, राम मेरा मित्र है। तो देखिए हम जान रहे हैं इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। तो हम सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी बनाएंगे? सब्जेक्ट की ही बनाएंगे, राम, आर ए एम, राम। राम, अब देखो राम जो है ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन एक वचन है ना राम। तो देखिए अभी आपने लिखा था ही सी इट, तथा सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे? इज। राम इज मतलब राम है, क्या है? मेरा मित्र। मेरा मित्र क्या है? मेरा मित्र। राम इज मेरा मित्र, माई फ्रेंड। राम इज माई फ्रेंड हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो देखो एक और देखते हैं, यहाँ पे लिखा है चाय गर्म है, चाय गर्म है, क्या गर्म है? चाय। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? चाय। तो चाय को सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं? टी। चाय को क्या बोलते हैं? टी। टी। अब देखो टी भी सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे भी हम ये इज का यूज करेंगे, टी इज। चाय है, कैसी है? गर्म है। तो गर्म की क्या होती है? हॉट। टी इज हॉट। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे एक और हम देखेंगे, जैसे लिखा है मैं एक विद्यार्थी, क्या? विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हम देख रहे हैं क्या है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। और देखिए अभी हमने आपको नोट में लिखाया था, आई के साथ किसका यूज करेंगे? एम का। आई के साथ एम का यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे आई एम, और क्या हूँ? आई एम मतलब मैं हूँ, क्या हूँ? एक विद्यार्थी, अ स्टूडेंट, STUDENT, आई एम अ स्टूडेंट। तो देखिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और आपको बताते हैं, देखिए हम यहाँ पे कई एग्जाम्पल आपको करवा रहे हैं जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो। तो एक और बनाते हैं हम यहाँ पे, वह तुम्हारी बहन है, वह तुम्हारी बहन है। तो देखो कौन तुम्हारी बहन है? वह। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। अब देखो वैसे तो वह की क्या होती है? ही।
लेकिन जब हम ये वह किसी, यहाँ पे देखिए वह का यूज एक स्त्री के लिए हुआ है, यानी यहाँ पे वह का यूज फीमेल के लिए हुआ है, तो फीमेल के लिए सी आता है और मेल के लिए ही आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी, क्या करेंगे, सी, सब्जेक्ट हमारा है सी। अब देखिए सी के साथ तो इज आएगा ही, अभी आपको हमने बताया ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ इज आएगा, तो सी के साथ इज आएगा। सी इज वह है, क्या है, तुम्हारी बहन। अब तुम्हारी की क्या होती है, योर, और बहन की तो सब लोग जानते हैं, सिस्टर, सी इज योर सिस्टर, हो गया। एक और देखेंगे, लिखा है तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो। तो देखो मेरे भाई, कौन है मेरा भाई, तुम, तो तुम क्या है, सब्जेक्ट यू। और देखो हम जानते हैं आई वी यू दे तथा यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा जो कर्ता है वो यू है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आर का। यू आर, तुम हो, क्या हो, मेरे भाई, मेरे की माई, भाई की तो सभी जानते हैं, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। चलिए एक और देखते हैं, लिखा है मास्टर साहब कक्षा में हैं, मास्टर साहब कक्षा में हैं। तो देखो कक्षा में कौन है, मास्टर साहब, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, मास्टर साहब। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, मास्टर साहब में मास्टर की तो अंग्रेजी बनेगी लेकिन साहब की अंग्रेजी नहीं बनेगी, तो मास्टर साहब को तो मास्टर ही लिखेंगे, मास्टर, मास्टर। अब देखिए मास्टर सिंगुलर नाउन है, एक वचन करता है, तो देखिए हमें पहले से ही पता है ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे, मास्टर इज, मास्टर साहब हैं, कहाँ हैं, कक्षा में, कक्षा में मतलब इन द क्लास, इन द क्लास, मास्टर इज इन द क्लास, कक्षा में है इन द क्लास, कमरे में है इन द रूम, स्कूल में है इन द स्कूल, तालाब में है इन द पॉन्ड, नदी में है इन द रिवर, समझ रहे। तो चलिए एक और हम बताएंगे, उसके बाद में आपको कुछ फार्मूला देंगे, फार्मूला के बाद आपके लिए हम एक एक्सरसाइज देंगे जो कि आप खुद से भी करें, और उस एक्सरसाइज को हम दूसरे दिन बताएंगे। तो देखिए एक लास्ट वाला और हम देखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हो मैं आज स्वस्थ हूँ, मैं आज स्वस्थ हूँ। तो देखो स्वस्थ कौन है, मैं मतलब आई, और देखिए अभी हमें पता है आई के साथ तो केवल और केवल एम आता है, तो एम लगा देंगे, आई एम, मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ, स्वस्थ हूँ, क्या हूँ, स्वस्थ हूँ। स्वस्थ की क्या होती है, फाइन, यानी ठीक हूँ, अच्छा हूँ, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, इसको हम अदर वर्ड में देखेंगे, आज, आज का मतलब टुडे, टुडे, आई एम फाइन टुडे, मैं आज स्वस्थ हूँ। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए हम आपको एक फार्मूला देते हैं ताकि आप जब एक्सरसाइज करो तो आपको उसकी हिंदी बनाने में कोई समस्या ना हो, इंग्लिश बनाने में कोई समस्या ना हो। तो देखिए इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, और प्रेजेंट टेंस में इज एम आर
जो वर्ब होती हैं ये वर्ब टू बी के रूप में होती हैं यहाँ पे, ये यानी कि ये एक्शन वर्ब नहीं होती हैं, वर्ब बी होती हैं। यानी ये यहाँ पर किसी चीज़ के होने को बताती हैं, ना कि किसी चीज़ के करने को। जब इज एम आर किसी चीज़ के करने को बताएंगी तब ये किसी अन्य वर्ब की हेल्प करेंगी, तब ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी। लेकिन जब यही इज एम आर किसी अन्य वर्ब की हेल्प ना करके, यानी कि ये जब ये ना बताएं कि ये कुछ कर रही हैं, बल्कि ये बताएं कि ये कुछ होने को बता रही हैं, जैसे कि यू आर माई ब्रदर, तो यहाँ पे आर मेरे भाई के होने को बता रहा है। यहाँ पे इज इन द क्लास कक्षा में होने को बता रहा है। यहाँ पे आई एम फाइन, यहाँ पे आई एम स्वस्थ होने को बता रहा है। तो यहाँ पे इज एम आर किसी न किसी चीज़ के होने या ना होने के बारे में बता रही हैं, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे तो मेन वर्ब ही हैं, लेकिन जब हम इन्हीं का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं तब यही हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे ये मेन वर्ब की हेल्प कर रही होती हैं। यहाँ पे तो ये मेन वर्ब की हेल्प नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पे ये स्वयं ही मेन वर्ब हो गई। तो चलिए हम फार्मूला लिखा देते हैं। फार्मूला होगा, लिख लो बच्चों फार्मूला। तो हमारा फार्मूला होगा, सबसे पहले हम अंग्रेजी बनाएंगे सब्जेक्ट की, उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार इज या फिर एम या फिर आर लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो भी हमारा अदर वर्ड होगा, जैसे कि इसमें देखो आज आ गया था, ऐसे ही जो भी अदर वर्ड होगा उसकी अंग्रेजी बना देंगे। तो हमारा फार्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम सारे ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखिए एक घर के लिए आप लिख लीजिए, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1। तो यहाँ पे हम आपको ज़्यादा नहीं, मात्र 10 सेंटेंस देंगे, आप उन्हीं 10 सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, ट्रांसलेट करिए। तो नोट कर लीजिए, आपका पहला सेंटेंस होगा मैं भूखा हूँ। उसके बाद पिताजी दफ्तर में हैं। उसके बाद यह मेरा घर है। उसके बाद मेरा, देख पा रहे हैं, मेरा भाई अब ठीक है। मेरा भाई अब ठीक है। गुरुजी कक्षा में हैं और वे कक्षा में हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 7 नंबर सुधांशु बहुत ताकतवर है। सुधांशु बहुत ताकतवर है। नंबर 8,
तुम मेरे मित्र हो। उसके बाद 9 नंबर, मैं गायक हूँ। और लास्ट 10 नंबर, 10 नंबर में आप लिखेंगे तुम धनी हो। तुम धनी हो। तो देखिए यहाँ पे जो मीनिंग आपको नहीं आ रही है उनकी मीनिंग मैं यहाँ पे नोट करे दे रहा हूँ, वो मीनिंग भी आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको ट्रांसलेट करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हंग्री, HUNGRY। हंग्री, हंग्री मीन्स होता है भूखा। हंग्री मीन्स होता है भूखा। और देखिए उसके बाद लिखेंगे ऑफिस, OFFICE, ऑफिस। ऑफिस मीन्स होता है दफ्तर या कार्यालय, दफ्तर। ठीक है। देखिए घर की तो सभी को आती होगी, होम। और अब की क्या होती है, नाव। नाव यहाँ पे लिख दें नाव, NOW, नाव। नाव मीन्स अब। और देखिए ठीक की तो भी आप ऊपर लिख चुके हैं, फाइन। गुरुजी की भी आपको आती होगी। गुरुजी की क्या होती है, टीचर, TEACHER, टीचर। टीचर मीन्स गुरुजी। गुरुजी या अध्यापक, शिक्षक। वे कक्षा में हैं, सुधांशु बहुत ताकतवर है। ताकतवर है। तो देखिए बहुत की तो सभी जानते हैं, ताकतवर की क्या होगी, ताकतवर की भी आपको पता होगी शायद, पावरफुल। तब पावरफुल लिख देंगे, पावरफुल। क्या, पावरफुल, POWERFUL, पावरफुल। पावरफुल मीन्स ताकतवर। ताकतवर। अब देखिए मित्र की तो पता होगी, मित्र की क्या होती है सभी जानते होंगे, फ्रेंड। फिर भी हम लिखे दे रहे हैं फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स होता है मित्र या दोस्त। उसके बाद गायक, गायक को तो आप सभी जानते होंगे, सिंगर, SINGER, सिंगर। सिंगर मीन्स गायक, गायक। और धनी की भी पता होगी, धनी की। धनी की देखो क्या होती है, रिच, RICH, रिच। रिच मीन्स धनी। तो चलो बच्चों, कल हम आपको इस एक्सरसाइज का आंसर लेकर के प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए आप सभी ये जो 10 ट्रांसलेशन दिए गए हैं, इन 10 ट्रांसलेशंस को आप खुद से ट्रांसलेट करिए और प्रैक्टिस करिए। जो मीनिंग आपको नहीं आ रही हैं वो मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे दे रखी हैं। इन मीनिंग्स को देख करके, याद करके और उनको बनाइए। और कल आपकी एक्सरसाइज हम चेक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें और आप घर बैठे ही इंग्लिश ग्रामर की कोचिंग का आनंद ले सकें, वो भी बिल्कुल फ्री में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, गुड इवनिंग, राधे राधे।